दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है आईपीएससी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आईपीएससी नाम से जो डर है वो आपका निकल जाएगा। आईयूपीएससी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो इसकी फुल फॉर्म है। आईपीएससी में हम इस वीडियो में आप जितना भी देखोगे आप इस वीडियो में, उससे अतिरिक्त कक्षा 10 में कुछ आएगा ही नहीं। सब कुछ मैं आपके साथ लेके आया हूँ, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं हूँ सौरभ अवस्थी और स्वागत है आपका SBO सॉल्यूशन बाय सौरभ में। आईपीएससी में कुछ समूह होते हैं, जैसे पहला समूह एल्केन। एल्केन में पूर्वलग्न अनुलग्न दो चीज़ें होती हैं। पूर्वलग्न अनुलग्न आईपीएससी में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, पूर्वलग्न अनुलग्न, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सफिक्स होता है अनुलग्न जो बाद में आता है, और प्रीफिक्स होता है पूर्वलग्न। जैसे आप हिंदी व्याकरण में प्रत्यय उपसर्ग पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आईपीएससी में पूर्वलग्न एवं अनुलग्न का यूज किया जाता है। जैसे एल्केन, एल्केन में एन कब यूज होता है? जब कोई भी कार्बन श्रृंखला है जिसमें सिंगल बॉन्ड का दिया गया हो, सिंगल बॉन्ड दिया जाता है, वहाँ पर एन का यूज करते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। जैसे कार्बन का एन का मान रखते जाएंगे और हमको सामान्य सूत्र एल्केन का प्राप्त होता जाएगा। C1 मैंने रखा तो CH4 मेथेन, C2H2 H6 एथेन। इस प्रकार से एन का मान रख के आपको एल्केन श्रेणी प्राप्त होती जाती है। एल्कीन, अगर कोई भी कार्बन श्रृंखला है उसमें दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड यानी द्विबंध है, तो वहां पर हम इन का यूज करते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। इसी प्रकार से आता है एल्काइन। एल्काइन में आयन का यूज करते हैं, और C ट्रिपल बॉन्ड C यानी दो कार्बनों के बीच में कोई भी त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो वहां पे हम आयन का यूज करते हैं, और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। इसी प्रकार से जब हेलो एल्केन की बात आती है, तो हेलो एल्केन में आपको 4X यानी X श्रेणी के अंदर 4 आपके तत्व होते हैं, ClBrFi, FClBri। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, फिर कल बारात आई, फिर कल बारात आई। ये 4 तत्व हैं जो हेलोजन हेलो एल्केन में होते हैं, जिसको X से प्रदर्शित करते हैं, और ये आपका पूर्वलग्न स्टार पूर्वलग्न को आपको शो कर रहा है। और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1x। एक्चुअल में ये एल्केन से ही बनाया जाता है। H2n+2 था, यहाँ पे 1 है। वो 1 जो आपका एक हाइड्रोजन था, उस हाइड्रोजन को एक X ने प्रतिस्थापित कर दिया है, इसलिए 1 और X आगे ऐड हो जाता है। अगला समूह आता है आपका एल्कोहल। एल्कोहल में अनुलग्न लगाते हैं OL। इसका समूह होता है सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH। नेक्स्ट आता है कीटोन। कीटोन जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसका अनुलग्न ON, ONE। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक ओइक अम्ल। ध्यान देने वाली बात है, C डुअल बॉन्ड O, C डुअल बॉन्ड O, C डुअल बॉन्ड O। इन तीनों में C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O होता है, बट ये तीनों अलग अलग हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो अलग होता ही है। उसको समझते हैं, बहुत ही ध्यान से समझते हैं। जैसे कीटोन वहां पर होता है जहां पर एक कार्बन परमाणु 2 बंधों से ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, और बचे हुई 2 संयोजकता कार्बन की किसी अन्य कार्बन श्रेणी को प्रदर्शित करती है, यानी कार्बन के अलावा कोई अन्य श्रेणी इसमें हो ही नहीं सकती है। जब हम बात करते हैं एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में भी कार्बन परमाणु आपका ऑक्सीजन से द्विबंध से जुड़ा होता है, बट कार्बन के 2 श्रेणियों में से एक श्रेणी में हाइड्रोजन लगा होता है और दूसरी श्रेणी कार्बन श्रृंखला की होती है। कीटोन में दोनों ही श्रृंखला कार्बन से जुड़ी होती हैं, और एल्डिहाइड में एक में 100% हाइड्रोजन होता है, वहां पर दूसरी श्रेणी में आपको कार्बन की श्रृंखला देखने को मिल जाती है। जब कार्बोक्सिलिक की बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह की बात करते हैं,
तो उसमें आपका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल, ओइक एसिड। इसमें भी कार्बन परमाणु ऑक्सीजन के साथ द्विबंध के साथ होता है, बट इसमें एक कार्बन परमाणु OH समूह से जुड़ा होता है, OH समूह से, और दूसरा कार्बन परमाणु कार्बन श्रृंखला बनाने के लिए मुक्त होता है। फिर से देखिएगा, कीटोन में दोनों श्रृंखलाएं कार्बन की जाती हैं। एल्डिहाइड में अगर एक हाइड्रोजन है, दूसरी श्रृंखला कार्बन की है, तो एल्डिहाइड समूह होता है। और एक श्रृंखला अगर OH की है, एल्कोहल की है, और दूसरी श्रृंखला आपकी कार्बन की जाती है, तो वहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह या ओइक एसिड का यूज करते हैं। CO को आप कीटोन को CO से लिख सकते हो, एल्डिहाइड CHO, और कार्बोक्सिलिक समूह को COOH से कर सकते हो। इसके भी सामान्य सूत्र होते हैं, ऐसा नहीं कि इसका सामान्य सूत्र क्रिएट नहीं कर सकते हो आप, बट बना सकते हो, बट हाई स्कूल के सिलेबस में इसका सूत्र है नहीं, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। एल्किल, अगला समूह आता है आपका एल्किल। एल्किल समूह जो है वो पूर्व लग्न के लिए काम आता है, प्रीफिक्स के लिए काम आता है। इसमें एल्किल R समूह होता है। इस R में CH3, C2H5, C3H7, C4, H9, C5, H11 इस तरह से आते रहते हैं। एक कार्बन मेथिल, दो कार्बन एथिल, तीन कार्बन प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, इस प्रकार से आपका एल्किल समूह चलता रहता है। बट मैक्सिमम मेथिल और एथिल का ही यूज ज़्यादा होता है, प्रोपिल बहुत ही कम आता है जो प्रोपिल ही आ जाए। किसी भी फार्मूले को IPSC नामकरण देने से पहले कार्बन श्रृंखला के बारे में ध्यान देना अति आवश्यक है। कार्बन श्रृंखला यानी कोई भी श्रृंखला में आपको कार्बन की कितनी संख्या दी गई है, उसके आधार पर हम जो बात करते हैं उसको कहते हैं कार्बन श्रृंखला। जैसे अगर आपका एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन एथ, तीन कार्बन प्रोप, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट, छह कार्बन हेक्स, सात कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन और 10 कार्बन डेड। इसको किस तरह से याद कर सकते हो? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर से मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। कार्बन श्रृंखला के आगे और पीछे ही हम पूर्व लग्न अनुलग्न का यूज करते हैं, यानी कार्बन श्रृंखला के आगे हम आपका अनुलग्न यानी प्रीफिक्स और बाद में सफिक्स यानी प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न और बाद में सफिक्स यानी अनुलग्न का यूज करते हैं। जैसे आप कोई भी नाम लेते हो, जैसे आपने राष्ट्रपति जी महोदय को अगर आप संबोधित कर रहे हो तो राष्ट्रपति जी के नाम के आगे माननीय, माननीय। इवन आप जब नॉर्मल अपने पिता का नाम या माता जी का नाम लिखते हो तो श्री, फिर उनका नाम, देन बाद में जो उपनाम होता है, तो माननीय, जो माननीय हो गया आपका, श्री हो गया, श्रीमती हो गया, ये सब चीज़ें हैं आपकी प्रीफिक्स यानी अनुलग्न। यानी कार्बन श्रृंखला से पहले आप जो यूज करते हो जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मेथिल, एथिल, इन सबको बोलते हैं अनुलग्न। बात करते हैं पूर्व लग्न की, यानी कार्बन श्रृंखला के बाद जब आप जिसका यूज करते हो उसको बोलते हो पूर्व लग्न यानी सफिक्स। जैसे आगे एन जोड़ दोगे तो मेथेन, इन जोड़ दोगे एथीन, ऑल जोड़ दोगे तो मेथनॉल, इस तरह से अल जोड़ दोगे तो मेथनल। इस प्रकार से जो आप आगे यूज करते हो, जैसे आप लिखते हो ना कि गुप्ता, सिंह, मिश्रा, इस तरह से, तो ये आपका क्या है? पूर्व लग्न। और श्री, श्रीमती, ये सब क्या है? अनुलग्न। तो इसी प्रकार से आप IPSC को रिलेट कर सकते हो। और एक बात और है जानने की ओर, जैसे दो, जहाँ पे आप दो चीज़ों को रिपीट होती है वहाँ पे डाई होता है, तीन चीज़ें रिपीट होती है वहाँ पे ट्राई होता है, और चार चीज़ें रिपीट होती है वो टेट्रा होता है। तो जितनी भी आपको IPSC से रिलेटेड जितना भी आप कह सकते हो ग्रामर कह सकते हो, आप इंग्लिश व्याकरण में ग्रामर पढ़ते हो, हिंदी में व्याकरण पढ़ते हो, उसी प्रकार से IPSC की जो ग्रामर थी वो आपकी इतनी ही है। अब इसके पश्चात हम IPSC में विभिन्न पदों के नामकरण करेंगे और देखिएगा कितनी ही आसानी से आप उनके नामकरण कर सकते हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। जैसे पहला है आपका क्वेश्चन CH3, CH2, CH2, CH3, सॉरी यहाँ पर CH2 और CH3। तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं पेंट। सिंगल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं एन। तो पेंट प्लस एन जो आपका बना जाके वो क्या होगा? पेंटेन।
पेंटेन, यानी जो ये आपकी कार्बन श्रृंखला है उसका नाम क्या हुआ, पेंटेन। इसी प्रकार से बात करते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 CH3CH डबल बॉन्ड CH2। हम कार्बन की संख्या, कार्बन की गिनती उधर से ही शुरू करते हैं जिधर से बड़ा पद होता है। जैसे अगर आपके घर में सबसे बुजुर्ग आपके पिताजी हैं तो आप पिताजी से गिनती स्टार्ट करते हो, बट अगर पिताजी के भी पिताजी आपके बाबा जी हैं तो आप बाबा जी से स्टार्ट करते हो नाम लेना, या किसी से परिचय कराते हो तो बाबा जी से स्टार्ट करते हो। यानी जितना बड़ा पद होता है, सपोज अगर कहीं SP है, दरोगा है, DM है, तो आप शुरुआत DM से करोगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से करेंगे। यानी जो बड़ा पद होता है उसकी हम शुरुआत पहले करते हैं। तो डबल बॉन्ड यानी बड़ा पद है, तो आप काउंटिंग करोगे इधर से, इधर से नहीं कर सकते आप, क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड आ रहा है 2 कार्बनों के बाद, इधर से पहले कार्बन के बाद, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। तो मेथ, एथ, प्रोप, तो इसको क्या करोगे, प्रोप। 3 कार्बन को क्या बोल दिया हमने, प्रोप। और डबल बॉन्ड को बताया था क्या बोलते थे, इन। तो प्रोप प्लस इन मिलके आपका क्या हो गया, प्रोपीन। लेकिन ये इन आपका पहले कार्बन पर है तो इसको 1 प्रोपीन कह सकते हो, 1 प्रोपीन कह दो, प्रोपीन 1 कह दो, प्रोप प्लस 1 इन कह दो, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं HCHO, CHO बोला था हमने कि COH, यानी आप इसको ऐसे कर सकते हो कि एक कार्बन और इसके साथ यहाँ पे 2 श्रृंखला, यहाँ पर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, एक परमाणु से हाइड्रोजन यानी HC और दूसरे में H, यानी ये आपका कौन सा समूह बनेगा, CHO। कौन सा, CHO यानी एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में आप क्या लगाते हो, Al, और एक कार्बन को आप क्या पढ़ते हो, मेथ, और सिंगल बॉन्ड को एन, तो मेथेन प्लस अल, मेथेन प्लस अल बन के आपका क्या हो गया, मेथेनॉल। मेथेनॉल कह सकते हो आप, मेथनॉल कह सकते हो, एक ही बात है, मेथेनॉल। ठीक है, और इसको आप ये आपका IPAC नाम है, और इसका साधारण नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। आता है कभी कभी फॉर्मेल्डिहाइड का IPAC नाम बताएं, तो इस CHO की जगह अगर फॉर्मेल्डिहाइड भी आ जाता है तब भी हम इस प्रकार से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बात करते हैं CH3COOH, यानी ये हमारा क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक समूह, ओइक एसिड। तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, एथ, सिंगल बॉन्ड को एन, एथेन, और कार्बोक्सिलिक समूह को ओइक अम्ल, ओइक एसिड या ओइक अम्ल। जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ये हो गया हमारा IUPAC नाम। और इसका जो साधारण नाम होता है उसको कहते हैं एसिटिक अम्ल, एस्टिक अम्ल। ये एस्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में, जो आप लोग सिरका यूज करते हो उसमें एस्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं CH3CH2COOH, CH3CH2COOH, यानी COOH ही हमारा पहचान होता है कार्बोक्सिलिक समूह का, और कार्बोक्सिलिक समूह में हम ओइक अम्ल लगाते हैं। तो मेथ, एथ, प्रो, 3 कार्बन तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन प्लस COOH के हिसाब से क्या आ गया, ओइक अम्ल। तो प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल या प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट CH3COCH3 यानी ये आपका CO, यानी एक कार्बन परमाणु के साथ ऑक्सीजन और दोनों तरफ आपकी कार्बन की श्रृंखला, यानी आपका क्या बन गया, कीटोन। क्या बन गया, कीटोन। अब नंबर ऑफ कार्बन प्राप्त कीजिए, मेथ, एथ, प्रोप
मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन क्या हुआ बेटा, प्रोपेन प्लस ओन, और ओन आपका कौन सी श्रृंखला पे आया है, दूसरा, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो प्रोपेन ओन और आगे 2, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रोपेनोन 2, प्रोपेनोन 2 या प्रोपेन 2 ओन, किसी भी प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl, नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए 1 2, तो CH2 मेथ एथ, तो क्या हो जाएगा एथेन, क्या हो जाएगा एथेन। और Cl को मैंने क्या बोला था, क्लोरो, Cl क्या होती है, क्लोरो, जो हमने आपको समूह बताया था, फिर कल बार आता है X समूह को, उसको बोलते हैं क्लोरो, तो इसका क्या नाम हो जाएगा आपका, क्लोरोएथेन, और ये आगे लगाते हैं तो इसका नाम क्या हो गया आपका, क्लोरोएथेन। देखो हम इसको काउंट नहीं करते, इस कार्बन को हम क्लोरीन है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन गैस है, तो जिसको काउंट नहीं करेंगे उसको हम क्या लिख देंगे पहले। अब बात करते हैं C2H4 की। C2H4 का IPAC नेम लिखने से पहले इसको हम तोड़ देते हैं। जैसे कार्बन कितने हैं आपके, 2, तो इसको हमने 2 कार्बनों में क्या किया, तोड़ दिया, डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, यानी 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, यानी डबल बॉन्ड। 2 कार्बन को क्या पढ़ा हमने, एथ, और डबल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं हम, इन, तो आपका C2H4 एक्चुअल में होता क्या है, एथीन। C2H4 क्या हो जाता है, एथीन। इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट CH3 CH, CH3 CH देखते हैं। मेथ, देखो यहाँ से कार्बन काउंट करेंगे कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, मेथ एथ प्रोप, तो 3 कार्बनों की संख्या को प्रोप ये 3 कार्बन है किस पर, 1 पर, और 3 कार्बनों क्या क्या पढ़ते हैं, आइन, तो इसको क्या बोलेंगे आप, प्रोपाइन फर्स्ट, या प्रोपोनाइन लिख दें, या आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको कर सकते हैं प्रोपाइन फर्स्ट, इसको आप प्रोपाइन फर्स्ट लिख दें, प्रोप 1 आइन लिख दें, 1 प्रोप आइन लिख दें, किसी भी प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। इसमें आपका CH2 डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स को काउंट करते हैं। कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4, इसमें डबल बॉन्ड है, पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए 1,2, और जो 2 चीज़ होती है 2 बार, कोई चीज़ 2 बार होती है उसको लिखते हैं डाई, तो 1,2 डाई, और 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ब्यूट, और डबल बॉन्ड के लिए क्या हो जाता है इन, तो 1,2 डाई ब्यूटीन। और आप ऐसे किसी भी चीज़ का, किसी भी फार्मूला का बहुत ही आसानी से IPAC नाम ज्ञात कर सकते हो। बात करते हैं C2H5 CHO की। इसको आप इस तरह से कर सकते हो, कितने कार्बन है, 2, एक 3 कार्बन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2 CHO। आपको बताया था कि जहाँ पे CHO होता है वहाँ पे एल्डिहाइड होता है और अल लगता है, तो मेथ एथ प्रोप, यानी 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एल्डिहाइड के लिए अल। जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, प्रोपेनल आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। CH3 CH3 और CH के साथ लगाए CHO, CH के साथ लगाए CHO। इस तरह के रिएक्शन में विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, हम उस कार्बन की ओर तरफ चलते हैं जहाँ पे हमारा मेन जो हमारा टर्म होता है वो होता है, जैसे यहाँ पे CHO एल्डिहाइड को प्रदर्शित करता है, इसलिए हम काउंटिंग भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग 1 2। अब इधर भी एक कार्बन श्रृंखला है, इधर भी एक कार्बन श्रृंखला है, तो आप किधर भी काउंट कर सकते हैं। इधर करते हैं 3, काउंटिंग 3 करते हैं, मेथ एथ प्रोप, यानी आपने 3 कार्बन को क्या लिख लिया, प्रोप,
सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो गया, एन, प्रोप एन यानी प्रोपेन। और CHO एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, अल, तो अल प्रोपेनल। अगर आपका CH3 CH होता तो उसका क्या नाम हो जाता है, प्रोपेनल। बट यहाँ पर CH3 लगा है यानी CH3 यहाँ पे सफिक्स का काम कर रहा है, पूर्व लिंगन का काम कर रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, CH3, आपको पता था CH3 को बोलते हैं मेथिल, तो आगे क्या लग जाएगा, मेथिल। यानी हम इसको काउंट नहीं किए तो ये बोला कि हमको क्या ऐसे ही छोड़ दोगे। हमने कहा नहीं, आपको हमने काउंट नहीं किया है लेकिन हम आपको पहले लिख लेंगे। तो अगर आप किसी की गिनती ना करो तो नाराज हो जाता है, लेकिन आप उसको बोल दो कि नहीं नहीं आपको हम पहले लिख लेंगे, आपको पहले पूछेंगे, तो वो खुश हो जाता है। इसलिए हमने इसकी काउंट नहीं किया, बट इसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। CH3 को क्या बोलोगे, मेथिल। लेकिन ये मेथिल आपका किस कार्बन के साथ जुड़ा है, दूसरे कार्बन के साथ, तो इसका जो शुद्ध नाम होगा IUPAC में क्या होगा, 2 मेथिल, यानी दूसरे कार्बन पे मेथिल लगा है, प्रोपेनल। इस तरह से आप किसी भी IUPAC नेम को बहुत ही इजीली से प्रोसेस के साथ कर सकते हैं। इससे बात करते हैं नेक्स्ट की, CH3 CS CH2 CH3 और CH के साथ लगा CHO। अब फिर से नंबरिंग की बात करते हैं। मेन हमारा ग्रुप है CHO एल्डिहाइड, तो नंबर 1, नंबर 2 हम उधर जाते हैं जिधर फायदा होता है, लंबा जोड़ना पसंद करते हैं। यानी CH3 में हमको 3 तक की चेन मिल रही थी, इसमें हमको 4 तक चेन मिल रही थी, इसलिए हम काउंटिंग हमारा किधर करेंगे, इधर। इसमें आप किधर भी काउंटिंग कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, पर इसमें हमें काउंटिंग किधर करना है, दूसरी तरफ। तो आपका मेथिल किस नंबर पे लगा है, दूसरे नंबर पे, तो इसका भी नाम क्या हो गया, 2 मेथिल, 2 मेथिल, और मेथ एथ प्रोप ब्यूट, और 4 कार्बन को क्या बोल दिया, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड को एन और CHO समूह को अल, तो 2 मेथिल ब्यूटेनल। इस तरह से हम नेक्स्ट बात करते हैं CH3 CO CH2 CH3, इसकी बात करते हैं। तो इसको हम पहले ओपन करके देखते हैं। CO याद है, हमको पता है, आपको बताया था कि कहीं पे CO आता है और दोनों तरफ कार्बन श्रृंखला होती है तो वहाँ पे आपका कीटोन समूह हो जाता है। इसको आप ओपन करके देखें कि इस कार्बन के साथ एक आपका क्या लगा है, ऑक्सीजन, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा है, और इस कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा है, और इस कार्बन के साथ भी 2 कार्बन ऐड हैं। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इसके साथ CH2 के साथ आप 2 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। इसके साथ अगेन आप 3 हाइड्रोजन ऐड कर, क्या बन गया, CH3 CO CH2 CH3, यही आपका बन गया, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपने इसको क्या कर दिया इसका जो संरचना सूत्र है उसको खोल के लिख दिया। अब इसको देखते हैं कि इसमें से कौन सा हमारा नाम बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या पढ़ेंगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन, ब्यूटेन। अब C के साथ O आया है और C के दोनों तरफ आपका कार्बन की श्रृंखला है, तो कौन सा समूह हो गए, कीटोन समूह, और कीटोन में हम क्या जोड़ते हैं, ओन, तो कौन सा हमारा यौगिक हो गया, इसका नाम ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। अगर यहाँ पे एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता तो ब्यूटेनल, अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता तो ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरह से आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH, इसको देखते हैं। मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन को प्रोप, सिंगल बॉन्ड को एन, यानी अगर आपका यौगिक कितना होता, CH3 CH2 CH2 प्रोपेन कह सकते थे। OH हमारा हो गया ऑल, एल्कोहल का होता है ऑल, तो प्रोपेनॉल। बहुत ही इजीली से आप कर सकते हो। मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और OH के लिए क्या हो गया, ऑल, तो प्रोपेनॉल इसका आंसर है। और आप इसको ऐसे कर सकते हो, जब आप काउंटिंग करोगे 1 2 3 तो पहले नंबर पे लगाए तो प्रोपेनॉल 1 कह सकते हो। इसको प्रोपेन 1 ऑल भी लिख सकते हो, 1 प्रोपेनॉल भी कर सकते हो। नेक्स्ट HCOOH देखते हैं क्या इसका नाम है। एक कार्बन को क्या पढ़ते हैं, मेथ, सिंगल बॉन्ड को एन, मेथेन, और यहां पर क्या हो गया, जो आपका है COH, CHO देखो मिला आपको, CHO
यानी CHO क्या हो गया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या आता है, अल, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथेनल। देखो एक कार्बन मेथ, सिंगल बॉन्ड एन, और एल्डिहाइड समूह है तो अल, मेथेनल इसका आपका नाम बहुत ही इजीली से आप क्रिएट कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट, CH3 CH2 CH3H COOH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, बहुत ही ध्यान से इसको करते हैं, ध्यान दीजिएगा। CH3 CH2 C से CH3H और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। बताया था हमने आपको कि एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O हो, कार्बन की दूसरी श्रृंखला के साथ OH समूह हो, और कोई और श्रृंखला के साथ कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हो, तो वहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह, कार्बोक्सिलिक समूह होता है। ध्यान से बनाते हैं इसको, नामकरण करते हैं। 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या पढ़ोगे आप, ब्यूटेन, 4 कार्बन ब्यूट और सिंगल बॉन्ड को एन, ब्यूटेन। अब देखिएगा ये COOH कार्बोक्सिलिक समूह, और कार्बोक्सिलिक समूह में लगाते हैं ओइक अम्ल, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेनोइक अम्ल। कुछ छूटा, बिल्कुल छूटा सर, आप कहोगे सर बिल्कुल छूटा, CH3 को हमने भी नहीं मेंशन किया, नहीं, ये हमारा क्या हो गया, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट सिंगल बॉन्ड को एन, तो ब्यूटेन, और COOH को पढ़ते हैं ओइक अम्ल, तो ब्यूटेनोइक अम्ल। लेकिन ये CH3 मेथिल छूटा, इसको हमने गिनती नहीं की, तो जब इसकी हमने काउंटिंग नहीं की तो इसको लिखेंगे आगे, यानी मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। लेकिन ये मेथिल हमारा दूसरे कार्बन पर जुड़ा है, तो इसका क्या नाम एक्चुअली हुआ, 2 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट IUPAC नाम करने का, CH3 C CH3 CH3 CH2 C के साथ CH3 और इधर CH3। बहुत इजीली से करते हैं, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, सबसे बड़ी श्रृंखला में कार्बन की मिली तो 5, और 5 कार्बन को क्या लिखते हैं हम लोग, पेंट, 5 कार्बन को क्या लिखते हैं, पेंट, यानी पे2, और सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन, यानी पेंटेन। अगर मेरी केवल भैया ये कार्बन श्रृंखला दी होती तो हमारा क्या बन जाता, पेंटेन। लेकिन यहाँ पे CH3 4 लगे हैं, और दूसरे कार्बन परमाणु पे लगे हैं, और चौथे कार्बन परमाणु पे लगे हैं, तो किस तरह से इसका नामकरण करते हैं दूसरे पे 2 हैं तो 2,2 2 है, ठीक है। फिर 4 पे भी 2 हैं तो 4,4, 2 होते तो डाई, 3 होता है ट्राई, और 4 होता तो टेट्रा, तो 2,4 टेट्रा। टेट्रा क्यों लगाया, क्योंकि ये मेथिल हमारे कितने हैं, 4, तो टेट्रा। और फिर ये क्या है, मेथिल, यानी 2,4 टेट्रा मेथिल पेंटेन। अगर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2,4 टेट्रा मेथिल पेंटेन। यानी आप किसी भी IUPAC नाम को किसी भी यौगिक से, किसी भी संरचना सूत्र को देखकर बहुत ही इजीली कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको ये IUPAC का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये पूरा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, आप उसमें ऐड हो जाइए, और पूरा का पूरा कंटेंट आपको PDF के रूप में वहाँ मिल जाएगा। और बने रहिए ऐसे ही SBS सॉल्यूशन के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। सभी टॉपिक्स एक ही साथ क्लियर होंगे और सबसे बेहतरीन क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच।